सर गंगा राम हॉस्पिटल कोरोना मरीजों के साथ अन्य बीमारियों के मरीजों का भी प्रमुखता से इलाज कर रहा है। कोरोना महामारी के समय में सभी लोग परेशान हैं। हमारे देश की 1% से कम जनता कोरोना से संक्रमित है। वहीं दूसरी ओर उस दर से बाकी बीमारियों को भूल जाना या उन्हें दबाकर रखना भविष्य में जटिल रूप में तब्दील हो सकता है। भारत में एक साल में करीब 8 लाख लोगों की मृत्यु कैंसर से और 4.5 लाख लोगों की मृत्यु टीबी के कारण होती है। जो लोग अपनी बीमारियों का घर में ही इलाज करा रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं या दबाकर रख रहे हैं और जब वह अस्पताल आते हैं तब तक वह छोटी बीमारी भी विशाल रूप ले लेती है, जैसे कि गॉल ब्लैडर का फटना, आंतों व अपेंडिक्स का फटना एवं कई अन्य जटिलता। किडनी फेलियर और हार्ट की बीमारियों से पीड़ित मरीज अगर समयानुसार इलाज न कराए तो उनकी यह बीमारी विशाल होकर शरीर को हानि पहुंचा सकती है। इस कोरोना महामारी के दौरान सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। लोगों को संतुलित भोजन और इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। नियमित व्यायाम के साथ एक अच्छी दिनचर्या का पालन करना चाहिए। 7 से 9 घंटे की नींद आवश्यक है। ऐसे मुश्किल दौर में सर गंगा राम हॉस्पिटल कोरोना के साथ अन्य बीमारियों का इलाज करने का पूर्ण प्रयास कर रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया जा सके। आपको जैसे पता है कि इस समय हम और पूरा विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। हमें ये समझना है कि पहले हमारे केसेस बढ़ेंगे और फिर ख़त्म होंगे, जैसे कि पूरे विश्व में हो रहा है। तो हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें प्रिकॉशंस लेके चलना है, मास्क पहनना है, बहुत ज़्यादा पास में किसी के साथ संक्रमित नहीं रहना है, बहुत फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करके रखना है, हाथ धोते रखना है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी बुखार वगैरह आए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से इलाज कराएं। अगर आपका सही इलाज होगा, समय पे इलाज होगा, तो आप कोरोना को आराम से हरा पाएंगे। एक चीज़ जो हम देख रहे हैं अस्पताल में कोरोना की वजह से कि जैसे हमें पता है कि 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन भी कोरोना से संक्रमित नहीं हुई है, बट हम ये देख रहे हैं कि नॉन कोरोना वाले मरीज जिनको तकलीफ है, जैसे कि पेट में दर्द, छाती में दर्द, सर में दर्द या उल्टियाँ आ रही हैं, वो अस्पताल से आने को कतरा रहे हैं। और वो अस्पताल में आते ही बहुत डर लगता है उन लोगों को। उसकी वजह से वो लोग घर पे ही रह रहे हैं और घर पे रहने की वजह से वो हमारे पास लेट आ रहे हैं और कॉम्प्लिकेशन करके आ रहे हैं। जैसे कि मैं सर्जन हूँ, मैंने देखा कि अपेंडिक्स फटा हुआ या गॉल ब्लैडर फटा हुआ, इंटेस्टाइन फटे हुए, 3-3 दिन घर पे रह रहे हैं। जनरली जो वो एक दिन में आ जाया करते थे पहले। उस वजह से उनका ड्यूरेशन ऑफ स्टे भी बढ़ता है, अस्पताल में ज़्यादा रहना पड़ता है, उनको कॉम्प्लिकेशन के भी ज़्यादा चांस होते हैं। तो हम यही बोलेंगे कि जब अगर कोई भी तकलीफ़ आपको हो तो आपको डॉक्टर का परामर्श करना चाहिए। और अगर लगे डॉक्टर को कि अस्पताल आना है तो अस्पताल आइए। ज़्यादातर अस्पताल में प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं वो, ताकि कोरोना के मरीजों से नॉन कोरोना वाले मरीजों को संक्रमित ना हो पाए। एक चीज़ जो हमने गंगा राम में करी है वो ये करी है कि जो हमारे OPDs हैं उसमें हम लोग जनरली ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकें, एटलीस्ट जो पुराने पेशेंट हैं हमारे उनको करें। अगर कोई पेशेंट दिखाना ही चाहता है तो उसको पहले से मैसेज जाता है कि भाई आपको आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए आपके पास, मास्क पहन के आना है, कम से कम रिश्तेदारों को लेके आना है, उनको सारे प्रिकॉशंस बताए जाते हैं। उसके अलावा जब वो आते भी हैं अस्पताल में तो सबसे पहले वो स्क्रीनिंग एरिया में जाते हैं। अगर उनको बुखार होता है तो उनको हम फ्लू क्लिनिक भेज देते हैं रादर देन कि वो OPD में जाएं। हमारी OPD पूरी ग्रीन जोन होती है, तो उसमें जनरली नॉन कोरोना पेशेंट्स ही होते हैं। डॉक्टर जो वहाँ बैठा होता है वो एडिक्वेट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ बैठा होता है, मरीज़ के पास मास्क होता है, दूरी से बैठते हैं OPD में, बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं और कोशिश ये करी जाती है कि आराम से देखा जाए मरीज़ों को। उसके अलावा हमने अपने एयर कंडीशनिंग में भी कुछ चेंजेस कराए हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो नॉन कोरोना के पेशेंट्स को संक्रमित ना करें। उस वजह से वो फ़ायदा देता है। हर अस्पताल में एयर हैंडलिंग यूनिट्स होती है। गंगा राम में 1000 एयर हैंडलिंग यूनिट्स हैं। तो हमने उनको ऐसे किया है कि जो वो एयर एक्सचेंज होती है हर घंटे में वो 12 से बाद ज़्यादा हो, तो उससे हमारी सेफ्टी बढ़ती है। उसके अलावा जहाँ से हवा आ रही है एयर हैंडलिंग यूनिट से, वहाँ पर भी हमने एक फ़िल्टर लगाया, जहाँ से वापस जा रही है वहाँ भी फ़िल्टर लगाया, तो जहाँ से वायरस छन जाता है। तो उससे प्रिकॉशंस लेके हम चल रहे हैं और बहुत अच्छा ओवरऑल आगे रहेगा अगर नॉन कोविड पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं तो।
उसके अलावा हमारी पूरी एक बिल्डिंग है, नॉन कोविड बिल्डिंग, जिसमें हम सिर्फ जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं उन्हीं को रख रहे हैं, उनकी एंट्री एग्जिट बिल्कुल अलग अलग है। उसके अलावा सारे ऑपरेशन थिएटर भी वहीं पे हैं हमारे, पेशेंट वहीं पे भर्ती होएगा, वहीं से ऑपरेशन होगा, वहीं से छुट्टी हो जाएगी उसकी। तो मैं यही बताना चाहूँगा अंत में कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशंस लेके चलें, सब कुछ ठीक रहेगा। ओम शांति।